ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद को नारायण भगवान ने अधिक मास के बारे में बताया था कि एक बार अधिक मास बहुत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा था। भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचकर अधिक मास ने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सभी आज के अध्याय में सुनेंगे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को प्यार देने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आज की कथा भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वे लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सावधान होकर सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मुझसे जो भी बलवान है उन्होंने ये मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? प्रभु, अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज भला ये कठोरता कैसे आ गई? हे प्रभु, हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वसुदेव की पत्नी अर्थात देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही हे दीन दयाल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों और पशुपालकों की पत्नियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज आप रक्षा क्यों नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसी रक्षा की वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्रह के मुख से गजराज की झट से आकर जैसे रक्षा की हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज रक्षा क्यों नहीं करते? श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मुख लिए हुए जगतपति के सामने मौन खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयालु हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से इस प्रकार बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो और ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझे हम बचाएंगे, बस तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य कभी नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद ही आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम क्यों दुखी हो? तुमको यहाँ पर दुखी देखकर वैकुंठवासी भी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा कर रहे हो? श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर सांस पर सांस लेता है उसी प्रकार सांस लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त श्री विष्णु आप सभी के साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं।
विश्व की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? फिर भी हे नाथ, मैं अपने दुख को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखी को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। प्रभु, क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं, और मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है, और ना ही कोई मुझे आश्रय देने वाला है। इसलिए क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने सभी शुभ कार्यों में मेरा निरादर कर दिया है। ये मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गड्ढे में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। प्रभु, इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब तो जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रही। निंदनीय जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वो किस तरह भला सो सकता है। हे प्रभु, इससे अधिक मुझको और कुछ भी नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन भी नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना भी उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस तरह अचानक गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। श्री नारायण बोले, नारद, इस प्रकार कहने के बाद मौन हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। इतनी कथा बताकर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि फिर से आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। देवर्षि नारद ने अधिमास के विषय में जो भी प्रश्न नारायण भगवान से पूछे, उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।